Assalamu alaikum. Start with the holy name of Allah, who is most merciful and beneficent. My name is Ali Raza and I am a clinical dietitian. सबसे पहले जो पर्पज़ है इस फील्ड का वो ये है कि जो डाइटिशियंस होते हैं ये हम अपने स्टूडेंट्स को बता सकें कि जो ओरिजिन ऑफ द डिजीज़ है वो कहाँ से हो रहा है। जो एक डिजीज़ है उसका ओरिजिन आपकी फूड है जो आप इंटेक करते हैं, आप ईट करते हैं। तो अपने स्टूडेंट्स को इतना स्किलफुल इसमें बनाया जाए कि वो लोगों को अवेयरनेस दे सकें कि डाइटिशियंस और न्यूट्रिशनिस्ट कितने ज़्यादा अहम रोल प्ले कर सकते हैं हमारी सोसाइटी में। तो वो एज अ मेंटोर, एज अ टीचर आप अपने स्टूडेंट्स को बता सकते हैं, क्योंकि उधर 60-70 की स्ट्रेंथ की क्लास होती है आपके अंडर और आपका एक स्टूडेंट भी पूरी सोसाइटी को रन कर सकता है जब वो प्रैक्टिकल फील्ड में जाएगा। और सेकंड, इसमें आपने पूछा कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, तो इसमें सबसे पहले आपका पॉजिटिव जो कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव आपकी नेचर है वो चीज़ें आती हैं। और इसमें सेकंड ये होता है कि आपका डिसिप्लिन कैसा है। सबसे पहले अगर आपने डिसिप्लिन क्लास का मेंटेन करना है तो आपको पहले वो रूल्स एंड रेगुलेशन अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना पड़ते हैं। अब मैन ऑफ रूल आपको बनना पड़ता है। आपके अपने रूल्स अगर आप खुद ही ब्रेक करते रहेंगे तो आपके स्टूडेंट्स भी आपको वैसे ही रिस्पॉन्स करेंगे। और इसमें नेक्स्ट चीज ये आ जाती है कि आपकी जो स्टूडेंट्स में ये चीज सबसे पहले कि आप कितने पैशनेटेड हैं अपने काम के साथ। और इसमें नेक्स्ट चीज ये भी आ जाती है कि जो आप कितने स्किलफुल हैं अपने सब्जेक्ट्स के बारे में और आपकी एबिलिटीज किस लेवल की हैं और आपका कितना अबूर है किसी सब्जेक्ट के ऊपर। ये चीजें आपकी बहुत ज्यादा काउंट करती हैं कि आप कोई ऐसा सब्जेक्ट या ऐसी चीज तो अपने स्टूडेंट्स को ब्लंडर तो नहीं कर रहे कि वो चीज हो ही ना। तो ये चीजें आपकी स्ट्रेंथ्स में आती हैं कि आपका क्लासरूम का एनवायरनमेंट और आपका पॉजिटिव बिहेवियर और आप किस तरह चीजों को टैकल कर सकते हैं। ये सब चीजें आपके पॉजिटिव पर्सनैलिटीज में काउंट की जाती हैं। आपने थर्ड ये पूछा कि आप यूनिवर्सिटी की ग्रोथ किस तरह कर सकते हैं कि एडमिशंस के लिहाज से या किस तरह हम अपनी यूनिवर्सिटी का इमेज बेहतर बना सकते हैं। तो जो एसेट होता है वो किसी भी यूनिवर्सिटी का वो उसके स्टूडेंट्स होते हैं। जब वो आपको कोई एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होती कि आप इतना पैसा और इतनी इन्वेस्टमेंट करें। अगर आप अपने स्टूडेंट्स को अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं ना तो वो आपकी सबसे बड़ी एडवर्टाइजमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई भी किसी भी फील्ड से रिलेटेड स्टूडेंट अगर मार्केट में जाता है और उससे प्रैक्टिकलिटी पता है उस फील्ड की, आप एक दफा न्यूट्रिशन को छोड़ दें, आप एमआईटी किसी भी फील्ड की बात करें, तो अगर उसमें उसे प्रैक्टिकली काम करना आता है, कोई किताबी कीड़ा नहीं हमने अपने स्टूडेंट्स को बनाना होता, हमने उसे प्रैक्टिकलिटी देनी है जो बाहर जाके मार्केट में परफॉर्म कर सके। तो जब वो मार्केट में किसी के भी अंडर, किसी पैथोलॉजिस्ट के अंदर, किसी डॉक्टर के अंदर, किसी भी रेडियोलॉजिस्ट के अंदर काम करता है तो उसकी जो फील्ड में महारत और उसकी स्किल्स बोलती हैं, उसे बताना नहीं पड़ता वो किस इंस्टीट्यूट से। तो जब अगर हमारा स्टूडेंट ऐसा परफॉर्म करेगा मार्केट में तो ऑटोमेटिकली हमारी यूनिवर्सिटी की वर्थ ज्यादा हो जाएगी। इसमें लास्ट क्वेश्चन में हम वी शुड यूज डिजिटल लर्निंग आउटकम्स लाइक LMS। हमारे सामने एग्जांपल थी जब कोरोना में 1.5 ईयर के लिए तमाम यूनिवर्सिटीज को क्लोज कर दिया गया था, लेकिन स्टूडेंट्स का वक्त का ज़िया सिर्फ इस टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं हो सका। हमने LMS के थ्रू, UMS के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को लेके चली थी। इसमें थर्ड, कम्युनिकेशन। हम अपने स्टूडेंट्स को प्रोफेशनल किस तरह बना सकते हैं। वो शुड रिकमेंड आवर स्टूडेंट्स टू यूज मेल्स, Gmails फॉर कम्युनिकेशन rather than that of the WhatsApp, ताकि वो एक प्रोफेशनल स्टूडेंट्स की तरह बिहेव कर सके। वी शुड यूज AR एंड VR टेक्नोलॉजी फॉर इंप्रेसिव लेक्चर्स। हमें अपने स्टूडेंट्स को साइबर क्राइम एक्टिविटीज़ के बारे में और किस तरह वो अपना डाटा सेव कर सकते हैं, ऑनलाइन सेफ्टी कर सकते हैं, वो भी बताना चाहिए। और इसमें थर्ड चीज़ लास्ट में जो है फ्लिप्ड क्लासरूम्स, कि हम अपने स्टूडेंट्स को वीडियो के जरिए वीडियो प्रेजेंटेशंस वो एक वीडियो के बनाएं और पूरी क्लास के सामने वो प्रेजेंट करें। और हमें उन्हें यूट्यूब चैनल्स अपने अपने बनाने पे मोटिवेट करना चाहिए। इंस्टाग्राम पर पोस्ट वो अपनी फील्ड से रिलेटेड डालें ताकि वो प्रोफेशनल सोचें और एक प्रोफेशनल की तरह बिहेव कर सके। इस तरह ना सिर्फ अपना नाम रोशन करेंगे बल्कि अपने इंस्टीट्यूट को भी पीक पर ले जाएंगे। और वही मैंने ये पहले एक डिस्कस किया कि आपका जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जब ज्यादा होगा तो इंशाल्लाह ताला आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग भी उसी लिहाज से ज्यादा होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।